अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास यूनुस आज आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके आए, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले मेरी नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी तो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था होम टैब पे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमने फ़ॉन्ट के बारे में डिस्कस किया था कि फ़ॉन्ट क्या होता है और किस तरह जो है हम फ़ॉन्ट पे डिफरेंट जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इसके स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम फ़ॉन्ट फेस कहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में डिस्कस किया था। फ़ॉन्ट जो ना मतलब साइज़ के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो इसी तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो ना ये फिर इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, और ये मतलब सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो ये जो ना हमने डिस्कस किया था कलर्स के बारे में, फ़ॉन्ट कलर्स किसे कहते हैं, और जो ना मतलब ये हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर था। हमने इसके बारे में कल डिस्कस किया था। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसी एमएस वर्ड में एक नए फीचर को देखते हैं। वो नया फीचर क्या है जी? ये है हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन। अब जब हम इस पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये इसको बोलते हैं बुलेट्स। स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं बुलेट्स। अब जैसे ही मैंने इस पे बुलेट्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। ये देखें, जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ और ये नीचे टेक्स्ट में भी चेंजिंग आती जा रही है। ये देखें अभी तो ये बुलेट्स में मतलब जो भी बुलेट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने ये एरो का साइन जो है ये अप्लाई कर दिया। ये देखें जी, बुलेट्स मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये बुलेट्स का काम क्या होता है, लगाते क्यों हैं बुलेट्स? हमने किसी भी पॉइंट को पॉइंट आउट करना हो तो हम बुलेट्स लगाते हैं। मतलब किसी पॉइंट पे फोकस करवाना हो, किसी पॉइंट को जो है हाईलाइट करना हो तो हम बुलेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम बात करते हैं, इससे आगे हमारे पास ऑप्शन, इसको कहते हैं नंबरिंग। जैसे मैं नंबरिंग पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, जब हम एमसीक्यूज़ बनाते हैं या जब हम क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें हम ये नंबरिंग वगैरह देते हैं। यहाँ से डिफरेंट नंबरिंग जो है हमारे सामने है। इनमें से हम कुछ भी मतलब कोई सा भी स्टाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ABC है अपर केस में, ये जो है लोअर केस में है। तो हम इसमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जो है हम नंबरिंग दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूज़र पे और जो ना राइटर पे कि वो कौन सा स्टाइल इसका नंबरिंग साइज जो है यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम जो ना ये 1 दे लेते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट लाइन पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यूज़ होगा, मतलब हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये 2 आ गया। इसी तरह जो ना हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये जो ना मतलब डिफरेंट हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। तो ये मैंने एंटर किया तो अब जो ना ये अली एंटर हो गया। इसी तरह फिर ये नंबर 3 आ गया। तो मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसकी नंबरिंग जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसको ये नंबर फीचर है पैराग्राफ पे। फिर इसके बाद है हमारे पास, इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अभी ये मल्टी लेवल लिस्ट में क्या है कि मतलब जिस तरह पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों, जब हम एक पैराग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर ये मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के ये देखें 1 2 3, मतलब इसका कुछ वर्किंग का तरीका वही है और कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब ये देखें जी, डिफरेंट आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। अब ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इंडेंट क्या होते हैं, मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं डिक्रीज़ इंडेंट पे अप्लाई करता हूँ। अब इससे क्या होना है कि इंडेंशन कहते हैं ये जो वाइट एरिया है, इस वाइट एरिया को जहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया हमने और ये जहाँ तक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब ये बॉर्डर जो है पेज का, इसको कहते हैं इंडेंशन। मतलब इसको बढ़ाना हो, इसको कम करना हो तो यहाँ से जो है हम ये देखें, ये मैं इंक्रीज़ इंडेंट करता जा रहा हूँ, इसको कहते हैं डिक्रीज़ इंडेंट।
मतलब ये जहाँ जो भी हम इस पर क्लिक करते हैं उसके मुताबिक जो है इसको कहते हैं डिक्रीज़, कि पेज का जो बॉर्डर है, ये जो एरिया है, मतलब यहाँ से W से लेके यहाँ तक, तो ये मतलब डिक्रीज़ हो गया। अब मिनिमम यही है, मतलब मैक्सिमम हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीज़ इंडेंट। अब ये जो ना मतलब इस साइड पे आ गया हमारे पास राइट साइड से, और अगर इसको मैं कहता हूँ कि इसको हम डिक्रीज़ करें तो ये डिक्रीज़ होता जाता है। इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन दो किस्म की होती हैं, एक को कहते हैं हम डिक्रीज़ इंडेंट और एक को कहते हैं हम इंक्रीज़ इंडेंट। ये दो ऑप्शन है हमारे पास। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स सॉर्ट करना। अब सॉर्ट किसको कहते हैं? सॉर्ट कहते हैं तरतीब देना। किसको तरतीब देना है कि अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में हम सिलेक्ट करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसको सॉर्ट बाय कर सकते हैं। मतलब ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास सॉर्ट टेक्स्ट भी पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ को आप कैसे जो ना सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है पैराग्राफ की फॉर्म में, फील्ड की फॉर्म में, इसी तरह जो है टेक्स्ट, नंबर, डेट, मतलब आप किस फॉर्म में जो है उसको तरतीब देना चाहते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट, नंबर एंड डेट। इसी तरह ये अगला ऑप्शन है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। बाकी जो है ये हमारे पास हेडर रो है, नो हेडर रो आप लगाना चाहते हैं हेडर रो या नहीं लगाना चाहते। इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद जो है हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो अब ए से स्टार्ट होने वाले नाम पहले आ गए हैं और W से स्टार्ट होने वाले नाम बाद में आ गए। इसको हम कहते हैं सॉर्ट करना। और जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है A to Z, तो इसका मतलब है आप असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं और डी असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं और नंबरिंग की फॉर्म में भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूज़र पे कि यूज़र जो है किस तरह इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास शो हाइड। मतलब इसका फंक्शन क्या होता है? शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। मतलब यहाँ जो है हम इसको जैसे ही अप्लाई करते हैं, ये देखें अब ये इसके बाद जो है हम इसके बाद इस ये जो हमारे पास लेटर है, करैक्टर है, इसके बाद हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको कहते हैं शो हिडन करैक्टर। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, मतलब दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो ये जो है यहाँ से रेज़ हो जाता है। अब ये देखें जी, यहाँ से ख़त्म हो गया ये। अब हम अपने आम रूटीन में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से प्रेस कर देता हूँ तो अब ये जो है इस साइड पे नहीं आप लिख सकते। मैंने आप ये आपके सामने एरो का निशान है, हम इससे मैं इस साइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस साइड पे क्लिक नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हम इस साइड पे नहीं लिख सकते। ये इसका फंक्शन है कि हम जैसे इसको दोबारा से क्लिक करते हैं अब हम जो मर्ज़ी टाइप करें। अदरवाइज़ हम जब इसको प्रेस कर देते हैं तो फिर ये इस साइड पे ये बाउंड्री लग जाती है एक किस्म की, हम इस साइड पे नहीं लिख सकते। इसको कहते हैं शो या हाइड, मतलब शो करवाना है या हाइड करवाना है। अब मैं इसको हाइड करवा देता हूँ। इसी तरह फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट क्या होता है? हमारे पास स्टूडेंट्स 4 किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं। हम एक को कहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेकंड है हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट, थर्ड है राइट अलाइनमेंट और फोर्थ है फुल जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की 4 टाइप्स होती हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और फुल जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जी, ये है हमारे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और मैं ये लेफ़्ट अलाइनमेंट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइनमेंट हुई हुई है। अब मैं इसको कहता हूँ राइट अलाइनमेंट, तो ये राइट साइड पे आ गया सारा डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसको कहते हैं राइट अलाइनमेंट। इसी तरह जब मैं सेंटर की बात करता हूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। मैं इनके डॉक्यूमेंट्स जो है पेज के दरमियान में आ गया, इसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट्स। इसी तरह जब मैं इसको फुल जस्टिफाई पे ले जाता हूँ, ये जस्टिफाई भी कह सकते हैं आप, तो ये जो ना हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और जो स्पेस एक्स्ट्रा होती है उसको जो है इसमें कवर किया जा सकता है। इसको कहते हैं जस्टिफाई या फुल जस्टिफाई भी कहते हैं इसको। फिर इसके बाद है अगला ऑप्शन हमारे पास पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग। जब हम लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान कितनी स्पेस है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। और आम तौर पे जो है स्टूडेंट्स 1.15 यूज़ की जाती है, मीन कि ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है।
फिर इसके बाद ये आप अगर 1.0 पे लेके आते हैं तो इसको 1.0 भी कर सकते हैं, इसी तरह 1.5 भी कर सकते हैं, और जो ना 2.5, 2.0, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास जो है ये रिमूव स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ से पहले जो स्पेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। इसी तरह जब हम बात करते हैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बाद अगर आप कोई स्पेस ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, अभी ये डिफरेंट जो है हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आ गए हैं। इंडेंट एंड स्पेसिंग, अभी मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया कि दो किस्म की इंडेंटेशन होती है, एक को हम कहते हैं लेफ़्ट इंडेंटेशन, सेकंड को कहते हैं राइट। तो इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंटेशन। तो अभी ये जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इनको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद जो है ये देखें लाइन एंड पेज ब्रेक, क्या आप लाइंस को ब्रेक करना चाहते हैं, पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से आप इसमें से ओके पे क्लिक कर सकते हैं इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद। फिर इसी पैराग्राफ में हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि शेडिंग, अगर आप शेडिंग देना चाहते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास मतलब पैराग्राफ के लिहाज से शेडिंग है। क्या आपने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए किस फॉर्म में, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ किस फॉर्म में, और आप उसको शेडिंग कैसे दे सकते हैं, तो ये शेडिंग का ऑप्शन है। यहाँ से हम जो है डिफरेंट शेडिंग पे जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी ये अब जो है शेडिंग का ऑप्शन पे जाके हमने इसको शेड आउट कर दिया। अगर आप कहते हैं कि नो कलर, तो फिर जो है आप इसको कलर मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको नो कलर पे जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो है ये अप्लाई होता जाएगा, फिर कोई भी कलर जो है इस पर सिलेक्ट हुआ नहीं होगा, तो इसको कहते हैं नो कलर। दोस्तों स्टूडेंट्स, ये शेडिंग दे भी सकते हैं हम और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो हम अब इसको रिमूव करना चाहते हैं, ये देखें जी हमने इसको रिमूव कर दिया। इसके बाद है अब हमारे पास ये बॉटम बॉर्डर, ये है बॉर्डर। हमारे पास बॉर्डर जो है डिफरेंट किस्म के होते हैं, मतलब बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं सबसे पहले टॉप बॉर्डर यूज़ करना चाहता हूँ, ये देखें जी ये टॉप बॉर्डर यूज़ हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसको मैं मज़ीद जो है डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, ये लेफ़्ट बॉर्डर हो गया। फिर इसके बाद जो है हमारे पास कि ये बॉटम बॉर्डर हो गया, और फिर इसके बाद ये आखिरी बॉर्डर जो है ये राइट बॉर्डर हो गया। जी मतलब डिफरेंट जो है हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो लिखा था मैंने, मतलब ये सारा जो है बॉर्डर में शो हो गया। तो यहाँ से आप ये वैसे नेम भी लिखे हुए हैं और ये पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, जो डार्क है ये बॉर्डर जो है मतलब उसको डिस्प्ले करता है। अगर मैं कहता हूँ नो बॉर्डर, तो ये नो बॉर्डर पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया मैंने, तो अब कोई बॉर्डर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं हुआ। तो ऑल बॉर्डर्स, तो हम ये जो ना ऑल बॉर्डर मतलब 4 साइड्स पे जो है बॉर्डर ये लग गया। इसी तरह जो है यहाँ इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, ड्रॉ टेबल, अगर आप कोई जन मतलब टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, व्यू ग्रिड लाइन, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने होम मेन्यू बार पे जाके होम का जो है ये फ़ॉन्ट के बाद दूसरा ऑप्शन हमने क्या पढ़ा है जी आज, पैराग्राफ। इसको हम पैराग्राफ जो है ये सारे पैराग्राफ के बारे में हमने ये फीचर्स पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।